वेलकम टू कॉन्सेप्ट लर्निंग दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ये जो स्पेशल सेशन है ये सिर्फ आपके लिए है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि जो आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 10th एग्जाम के लिए, 10th बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसमें आप लोग मोस्टली जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सोशल है, उसके बाद साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, आप इनकी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। बट आपको मैथ्स में कभी भी, सोशल में या कभी भी साइंस में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब आप बात करते हैं इन सब्जेक्ट्स की, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये क्या है दोस्तों, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन सब्जेक्ट में अगर अपन स्कोर बहुत अच्छा करें तो अपना जो एग्जाम का जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि अपन मेन सब्जेक्ट में अच्छा तो बहुत अच्छा करते हैं, बट मोस्टली क्या होता है कि इन सब्जेक्ट्स में जो बच्चे होते हैं, मैंने देखा अक्सर कि वो इसमें पीछे रह जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जैसा भी जनवरी का मंथ चल रहा है, आपको पता है कि 5 तारीख से अपने एग्जाम है, तो मैं चाहता हूं कि मात्र अगर अपन 15 दिन इस तरीके के अगर अपन हिंदी पढ़ लेते हैं, अलग अलग दिनों में अगर मैं हिंदी को डिवाइड करूं इस हिसाब से, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिंदी के लिए जो सबसे अच्छा जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो आप इसको जरूर अडॉप्ट कीजिएगा, इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, और चाहें तो इसी के हिसाब से आप कम से कम समय में हिंदी को प्रिपेयर करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे अपन एक बहुत अच्छी जो हिंदी है वो पढ़ सकते हैं और कम समय में कैसे अपन अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है। इसमें क्या है कि टोटल अपने को पता है कि जो टोटल जो पेपर होना है हिंदी का, वो होना है बच्चों 80 नंबर का। तो 80 नंबर में से अपन को पता है कि जिसमें से आधा जो पोर्शन है, आधा ही कह सकते हैं, 30 नंबर का जो पोर्शन 80 में से वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों ऑब्जेक्टिव का ही होने वाला है। मतलब आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बोलबाला है इस बार पेपर में। तो 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं सिर्फ, और उसके बाद जो हाई जो वेटेज है वो यहाँ से है किसका, अति लघु उत्तरीय का। जो कितने आने वाले हैं दोस्तों, वो आने वाले हैं 24 नंबर के। तो 24 नंबर के आने वाले हैं अति लघु उत्तरीय, और 30 अंक के आने वाले हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि 54 मार्क्स तो 80 में से 54 नंबर, 54 नंबर तो सीधे यहीं से हो जाते हैं। उसके बाद अगर अपन देखें तो दोस्तों जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, दीर्घ जिनको अपन लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, जो 4 नंबर में आते हैं, वो आने वाले हैं टोटल 12 अंक के। और जो अपन देखेंगे जो 3 नंबर के होते हैं, इनको अपन शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं, जो टोटल जो आने वाले हैं दोस्तों, आने वाले हैं 9 अंक के। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर अपन देखें इस टोटल ग्राफ को, अगर अपन देखें तो अपन को जो छोटे क्वेश्चन उनमें ज्यादा ध्यान देना है। जैसे ऑब्जेक्टिव्स हो गए, जैसे कि अति लघु उत्तरीय हो गए, यहीं से अपना 54 मार्क्स का जो पेपर है वो बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। बाकी जो दीर्घ उत्तरीय बचते हैं, जो लघु उत्तरीय बचते हैं, फिर अपन को वो करने पड़ेंगे। तो इतना करने से अपना जो पेपर है बहुत अच्छा जाने वाला है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपन को इन पोर्शन को प्रिपेयर कैसे करना है, कैसी अपन को स्ट्रेटेजी बनानी है, या जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है आप इसके हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आप जरूर अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे और अपने लक्ष्य को पूरा करने में आप जो है इसको कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए जरा, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ ऑब्जेक्टिव्स की, कैसे अपन ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपेयर करें कि अपनी जो ऑब्जेक्टिव है वो गलत ना हो। तो देखिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 30 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर अपन क्या करें कि अपन को पता है कि जो परीक्षा दिन आती है या जो परीक्षा बोध आती है, मेरे हिसाब से आप परीक्षा दिन को ज्यादा फॉलो करें तो अच्छा होगा, उसमें पेपर मोस्टली बनने के चांस होते हैं। तो जो परीक्षा बोध या जो अपनी बुक्स के पीछे जो काव्य बोध है, जो अपनी बुक में जो भाषा बोध दिया है, जो अपनी बुक में काव्य खंड दिया है, गद्य खंड दिया है, ठीक है। तो अगर दोस्तों अपन क्या करें कि काव्य बोध, भाषा बोध, काव्य खंड और गद्य खंड, इन पोर्शंस के पीछे जितनी भी ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं, चाहे वो सही विकल्प के तौर पे हो, चाहे रिक्तस्थान हो, चाहे सत्य असत्य हो, चाहे सही जोड़ी हो, चाहे एक वाक्य हो, तो इन सभी पोर्शंस के पीछे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं, अगर अपन परीक्षित दिन की बात करें तो परीक्षित दिन के अंदर ये चारों जो पोर्शंस हैं बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, और इन हर पोर्शन के पीछे कुछ ना कुछ बहुत सारे दोस्तों ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। तो अपन क्या करें कि काव्यबोध, भाषाबोध, काव्य खंड और गद्य खंड के पीछे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपको नजर आ रहे हैं, चाहे वो रिक्तस्थान हो, चाहे वो सत्य असत्य हो, सही जोड़ी हो, एक वाक्य हो, या सही विकल्प हो, अपन क्या करें इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को, वस्तुनिष्ठ को बहुत अच्छे से परीक्षित दिन के माध्यम से प्रिपेयर कर लें, तैयार कर लें। तो इससे क्या होगा कि अगर अपन ये काम अगर अपन सिर्फ 4 दिन में कर लेते हैं तो अपना जो 30 अंक का जो वेटेज है वो 4 दिन में ही कवर हो जाएगा। मतलब अपन कहीं अपन पास तो हो चुके हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव को करने से। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि काव्य बोध, भाषा बोध, काव्य खंड और गद्य खंड, सिर्फ इनके पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स दिए रहते हैं, सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव्स को अपन को बार बार पढ़ना है और इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा प्रिपेयर कर लेना है।
देन उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है बच्चों वो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय का मतलब होता है लॉन्ग क्वेश्चंस, और आपको बहुत अच्छे से पता है दोस्तों सिर्फ 4 लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है 4 नंबर का। तो देखिए दोस्तों 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं जो कि 4 नंबर के हो रहे हैं, जिनको अपन बोल सकते हैं 12 अंक। तो 4 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए अपन को चैप्टर्स के बड़े बड़े आंसर याद करने की जरूरत नहीं है। अपन को सिर्फ क्या करना है कि इन 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए अपन को सिर्फ निबंध पढ़ना है। निबंध में भी क्या पढ़ना है दोस्तों, विज्ञान के ऊपर निबंध पढ़ना है, खेलों के महत्व को जानना है, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण सुरक्षा या पर्यावरण प्रदूषण के बारे में अपन को निबंध पढ़ना है। देन अपन को पत्र पढ़ना है। पत्र में भी औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। पत्र में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र को लिखने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, आपसे बस वो बनना चाहिए। अगर आपसे वो बनेगा तो आप पत्र को आसानी से इजीली किसी प्रकार के पत्र को अपन लिख सकते हैं। अपन को सिर्फ फॉर्मेट पता होना चाहिए कि उस पत्र को लिखा अक्सर कैसे जाता है, कहाँ डेट आती है, कहाँ एड्रेस आता है, ठीक है, कहाँ अपन को भवदीय लिखना है, ये सब अपन को क्लियर होना चाहिए। तो अपने को सिर्फ पत्र का प्रारूप पता होना चाहिए। अपन को पत्र को रटना नहीं है कि अपन सारे 20-25 पत्र को याद करें। अपन को सिर्फ इनका प्रारूप पता हो कि अपन औपचारिक को ऐसे लिखते हैं, अनौपचारिक को ऐसे लिखते हैं। बाकी निबंध हो गया, अपना पत्र हो गया। फिर आता है दोस्तों गद्यांश। गद्यांश मतलब होता है अनसीन पैसेज को इंग्लिश में बोलते हैं। देखो अनसीन पैसेज की कोई लिमिट नहीं होती। आप मान लो परीक्षा दिन से या आपने किसी बुक से पूरे अनसीन पैसेज प्रिपेयर कर लिए, बट पेपर में क्या होता है कि उनका नाम ही अपठित, अनसीन, जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, ऐसे वो पैसे आपको दे देते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि अनसीन पैसेज के लिए अपन बुक्स और परीक्षा दिन के अंदर जितने भी अनसीन पैसेज दिए हैं उनको सिर्फ ऐसा अभ्यास के तौर पे, प्रैक्टिस के तौर पे अपन उनको सिर्फ प्रैक्टिस करें, ताकि प्रैक्टिस करने से हो सकता है कि अगर ये अपनी किस्मत में रहा तो बनेगा, और नहीं भी रहा तो अपन इतना अभ्यास कर चुके होंगे कि अपन से जो भी अनसीन पैसेज आएगा वो अपन इजीली उसको टैकल कर पाएंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनको अपन लॉन्ग क्वेश्चंस बोलते हैं, तो उन लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए आपको सिर्फ 3 ही सेक्शन पढ़ने हैं। एक सेक्शन में आपको निबंध पढ़ना है, वो विज्ञान, खेल और पर्यावरण का। एक क्वेश्चन आपका बनेगा पत्र से, और एक क्वेश्चन आपका बनेगा ध्यान से। तो 4 नंबर के जो 3 क्वेश्चन आने हैं वो 1, 2, 3, इन 3 टॉपिक के थ्रू आपके जो 4 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। देन अपन बात करें कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब 3-3 नंबर के जो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनको अपन लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, 9 अंक के जो हो रहे हैं, तो अपन इनको कहाँ से पढ़े दोस्तों कि जो अपने 3 नंबर के जो क्वेश्चन हैं जो अपने आसानी से तैयार हो सके। तो मैं आपको बता दूं कि 3 नंबर के लिए दोस्तों जो क्वेश्चन बनेंगे वो पहले तो जो अनुच्छेद लेखन होता है, किसी भी टॉपिक पे अपन को अनुच्छेद लिखना पड़ता है, जो संवाद लेखन होता है, जो सूचना लेखन होता है, तो ये जो अनुच्छेद, संवाद, सूचना जो लेखन है अपन को पहले तो इनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब अगर अपन इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे तो अपना यहाँ से एक 3 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो तैयार हो गया। फिर थोड़े से अपन आगे आते हैं, एक आता है क्या दोस्तों, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। तो जैसा आप देख पा रहे हो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या जो परीक्षा दिन में या जो बुक्स में अपन को दी हुई है, अगर अपन इन व्याख्याओं को, इन संदर्भ, प्रसंग, व्याख्याओं को प्रिपेयर कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन अपना 3 नंबर का दोस्तों यहाँ से तैयार हो गया। और लास्ट जो 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो बनता है पद्यांश से, जिसको अपन एक्सट्रैक्ट बोल देते हैं। तो 1, 2 और 3 प्रकार के टॉपिक हैं, और यहीं से 3 नंबर के 3 क्वेश्चन जो है आपको सीधे सीधे पेपर में नजर आएंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि बच्चों का अक्सर एक डाउट रहता है कि वो क्या करते हैं कि शुरू से ही क्वेश्चन आंसर्स को याद करने के पीछे भागते हैं। उनको ये लगता है कि जो कुछ है हिंदी में सारे के सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप पेपर को अच्छे से देखें कि पेपर कैसा बनता है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन को यहाँ से पूछ लेंगे दोस्तों, निबंध से, एक निबंध से पूछा जाएगा, एक पत्र से, एक गद्यांश से। उनको 3 नंबर का क्वेश्चन पूछना है दोस्तों तो 1, 2 और 3 इन टॉपिक से पूछेंगे। और अगर मल्टीपल पूछना है तो आपको पता है कि जो काव्यबोध, भाषाबोध, काव्यखंड और गद्यखंड के पीछे परीक्षा दिन में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, चाहे वो मल्टीपल चॉइस में हो, चाहे सही जोड़ी हो, एक वाक्य हो, सत्य सत्य, इन सभी को अपन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों जो बचता है 2 मार्कर क्वेश्चन, जो सबसे सभी बच्चों का फेवरेट होता है। तो बच्चों 2 नंबर के लिए जो अपन को क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं वो कैसे करने हैं, तो देखिए जो भाषाबोध, काव्यबोध, हिंदी साहित्य के इतिहास, भाषाबोध में जितनी भी आपको जैसे पर्यायवाची शब्द हो गया, ब्लोम शब्द हो गया, समानार्थी शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, इसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, जितने भी जो अपन ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं उन सबका सिर्फ आपको परिभाषा याद होना चाहिए कि मुहावरा कैसे कहते हैं, लोकोक्ति कैसे कहते हैं, या लोकोक्ति के एक आध एग्जाम्पल याद होने चाहिए, पर्यायवाची शब्द क्या कहलाते हैं ना, शब्द
शक्ति क्या होती है, शब्द गुण क्या होता है। तो ये जो परिभाषाएं हैं सिर्फ परिभाषाएं बस याद करना है। उन्होंने बोला है काव्य बोध, तो काव्य बोध में भी जितनी भी परिभाषाएं दी होंगी कि रस क्या होता है, छंद क्या होता है, अलंकार क्या होता है, चौपाई क्या होती है, तो अपन को सिर्फ और सिर्फ उनकी परिभाषा बस याद होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ याद नहीं होना चाहिए। और बचता हिंदी साहित्य के इतिहास, तो जब आप हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ेंगे इसमें एकांकी, कहानी, उपन्यास, ठीक है, द्विवेदी युग, जो भी भारतेंद्र युग हैं, उनके बारे में सिर्फ 2 नंबर के हिसाब से अपन को पूरा इसमें प्रिपेयर करना है। तो अगर अपन भाषा बोध, काव्य बोध और हिंदी साहित्य के इतिहास के जो 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं जिनसे बन सकते हैं, अगर अपन वो प्रिपेयर करें तो अपना यहाँ से 2 मार्कर के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद जो सबसे लास्ट जो कहानी बचती है, मोस्टली बच्चे जो हैं वो साल भर चैप्टर्स के पीछे भागते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि चैप्टर से ज़्यादा कुछ नहीं आता है दोस्तों, सिर्फ चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चन ही आते हैं, बट बच्चे क्या है समझते नहीं हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक पार्ट में जो भी आप प्रश्न पढ़ें, जो भी आप प्रश्न याद करें, वो इतने ही करें कि वो सिर्फ 2 नंबर के लिए फिट हो जाना चाहिए। ज़्यादा अपन को बड़ा जो क्वेश्चन आंसर है वो प्रिपेयर नहीं करना है, सिर्फ ऐसा आंसर तैयार करो कि वो 2 नंबर के हिसाब से बोले 2 या 3 लाइन में आपका जो आंसर है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो आपके जो 2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं दोस्तों वो इजीली तैयार हो जाएंगे। अब मैं बात ये करना चाहता हूँ कि मैंने ये तो आपको बताया, अब अगर अपन इस सभी के सभी डेटा को कुछ चरणों में अपन बांटते, इस स्टेज नंबर 1 को अपन सिर्फ 4 दिन में पूरा करें, उसके बाद स्टेज नंबर 2 को दोस्तों अपन पूरा करते हैं सिर्फ कब, 3 दिनों में, और नीचे के जो 2 चरण जो हैं 3 और 4 उनको अपन 4-4 दिन दे, टोटल अगर अपन 15 दिन इस तरीके से हिंदी को पढ़ लेते हैं तो आप गारंटी मानिए कि 80 नंबर आप टच कर सकते हैं। अगर शर्त ये है कि आप इस स्ट्रेटजी को सिर्फ ईमानदारी से और अपने जज्बे के साथ मेहनत के तौर पे इस पूरे प्रारूप को देखें, हिंदी के स्ट्रेटजी को देखें और आप अपने जीवन में इसको फॉलो करें, दोस्तों को बताएं, शेयर करें, ताकि उनका भी 10th का रिजल्ट बहुत अच्छा रहे आपके साथ साथ। और अगर दोस्तों आपको ये अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपका ही कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लासेस है जो कि नरसिंहपुर में है, आपको सबको पता है। तो ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बस आपका यही साथ बना रहे। और ये स्ट्रेटजी जो है नेक्स्ट टाइम जो लेक्चर होगा वो इंग्लिश के ऊपर होने वाला है 10th क्लास के लिए, इसलिए आप इंतजार कीजिएगा। आपके लिए एक इंग्लिश के लिए स्पेशल जो लेक्चर है वो मैं लेकर आने वाला हूँ, जो आपको सिर्फ इंग्लिश के लिए सपोर्ट करेगा। थैंक यू दोस्तों।